हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इमरोज स्टडी सेंटर के एक और बेहतरीन वीडियो में। सो डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th के सेकेंड फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक का डिस्कशन करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यानी पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र या लेंस मेकर फार्मूला या लेंस मेकर निर्गमन भी इसे ही कहा जाता है। यानी 1/f इज इक्वल टू 1n-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। यही लेंस मेकर फार्मूला है। इसे आप लोग जब बुक रीडिंग किए होंगे तो इससे आप लोग भली भांति परिचित होंगे। तो यहाँ पे ये हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने सिर्फ फिगर बना दिया है ताकि ज़्यादा समय न लगे और वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे मैंने फिगर बना रखा है और यहाँ पे जो रचना लिखी जाती है यानी फिगर के बारे में जो लिखा जाता है वही सिर्फ मैंने लिख रखा है, जिसको हम अभी भी समझाएंगे। और तो चलिए हम बिना समय गंवाए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने माना है कि एल कोई लेंस ले लिए हैं। यह एक लेंस है, यानी यह एक लेंस है। ये एल इसका नाम हम रख दिए हैं, एल इसका नाम लेंस रख दिया, जिसके दोनों तरफ का माध्यम यानी N1 और N2 ये दोनों तरफ का जो माध्यम है, ये दोनों तरफ का माध्यम इक्वल है तथा लेंस का अपवर्तन N2 और लेंस की अपवर्तन यहाँ पे है, लेंस का अपवर्तन N2 और लेंस की दोनों तरफ की वक्रता त्रिज्या R1 और R2 है। और पहले पृष्ठ का ध्रुव या इसमें देख सकते हैं कि दो पृष्ठ है, यानी ये एक ये पृष्ठ है, ए से बी तक ये एक पृष्ठ है यानी ए बी एक पृष्ठ है, और यहाँ से सी से लेकर के डी तक यह एक पृष्ठ है यानी सी डी एक पृष्ठ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ए बी पृष्ठ का ध्रुव यहाँ पे P1 हम ले लिए हैं और सी डी पृष्ठ का ध्रुव पोल इंग्लिश में जिसको कहा जाता है उसको हम P2 ले लिए हैं। और तो हमें सिद्ध क्या करना है, लेंस मेकर फार्मूला यानी 1/f इज इक्वल टू n-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 हम लोगों को प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम इसे प्रूफ करने के लिए हम यहाँ पे मान रखे हैं कि ये वस्तु या O एक वस्तु है, यानी वो O एक वस्तु है जिससे जब पहले पृष्ठ से हम बात करते हैं, यानी पहला पृष्ठ के रूप में हम बात करेंगे। पहले पृष्ठ में आप देख सकते हैं पहले पृष्ठ में आप देख सकते हैं ये ए बी है, इसके द्वारा जब रिफ्लेक्टिव हो रहा है यानी वो एक वस्तु है, तो पहले पृष्ठ से जब रिफ्लेक्टिव हो रहा है यानी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, आई डैश पे बन रहा है। यहाँ पे हमने दर्शा रखा है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें एक रचना लिखनी पड़ेगी। इसी बात को हमें एक भाषा के रूप में लिख देना है। जैसे हमें लिखना है कि पहले पृष्ठ ए बी द्वारा वस्तु O का प्रतिबिंब आई डैश पे बनता है, आई डैश पर बनता है। यानी पहले ये वस्तु है, तो यहाँ से जब वस्तु को जब लेंस से टकराए दिया जाता है तो ये पहले पृष्ठ का बात हो रहा है। तो ये यानी ये विरल माध्यम से कहाँ जा रही है, सघन माध्यम की ओर जा रही है। तो ये लेंस की तरफ देखिए थोड़ा सा झुक गई है, थोड़ा सा झुकने के बाद इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, आई डैश पे बन रहा है। तो हम सभी जानते हैं कि गोलीय पृष्ठ का फार्मूला से इसे हमें सिद्ध करना है। तो गोलीय पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है, गोलीय पृष्ठ का फार्मूला आप लोग बताइए क्या होता है। तो गोलीय पृष्ठ के फार्मूला होता है गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र होता है, यानी गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का क्या सूत्र होता है। तो गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र होता है N2/V माइनस N1/U I इज इक्वल टू होता है N2 माइनस N1 बटा R1 हो जाएगा। R होता है, R1 तो आप बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे उसके बारे में। तो यहाँ पे N2 ये होता है, ये N2 प्रतिबिंब की दूरी होती है। N2 एक माध्यम है। यहाँ पे देख सकते हैं कि N2 और N1 एक दोनों माध्यम इक्वल है, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, N लिख देंगे। और यहाँ पे V देखिए, V क्या है, तो V प्रतिबिंब की दूरी है। तो यहाँ पे प्रतिबिंब की दूरी कितना है, तो V डैश है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे V डैश, माइनस के माइनस से रहेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने पहले ही बता रखा है कि दोनों माध्यम इक्वल है। तो दोनों माध्यम इक्वल है, तो दोनों माध्यम की जगह अगर हम मान लीजिए दोनों माध्यम इक्वल है N1 यानी N1
बराबर N2 N1 N2 बराबर है, तो इसकी जगह पे हम एक ले सकते हैं, तो आपका जवाब होगा बिल्कुल हाँ, तो 1/u हो जाएगा बिल्कुल। तो यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे N2 की जगह पे हमने क्या लिया है, तो n लिया है, और N1 की जगह पे क्या लिया है, 1 लिया है, और R1 के यहाँ पे R1 यानी पहले पृष्ठ से उसकी वक्रता त्रिज्या R1 होगी, तो यहाँ पे हमने R1 इसे ले लिया, इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसे हम क्या मान लेते हैं, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब दूसरे पृष्ठ से हम देखते हैं, दूसरे पृष्ठ अब हमें देखना होगा दूसरे पृष्ठ यानी सी और डी से। तो सी और डी में यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे तो वस्तु विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही थी, तो लेंस की तरफ झुक गई है, लेंस की तरफ ही झुक गई है। लेकिन जब दूसरे पृष्ठ सी डी में आइएगा तो ये आई जो है यहाँ पे ये वस्तु का काम ओ कर रही थी, तो यहाँ पे इस साइड में वस्तु का काम आई डैश करेगी, यानी प्रतिबिंब ही वस्तु का काम करेगी। तो इससे जब प्रकाश की किरणें आपतित हो रही है तो दूसरे पृष्ठ यानी यहाँ से टकराने के बाद आप देखिए वो कहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो यहाँ आई पर रिफ्लेक्ट होगी। कहाँ, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो उसका प्रतिबिंब आई पर बनेगा। तो हम इसी बात को पहले भाषा के रूप में लिख देंगे, उसके बाद ही उसे सिद्ध किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि ये जो लिखे हैं यानी पहले पृष्ठ, तो यहाँ पे दूसरा पृष्ठ लगा देना है, यानी दूसरे पृष्ठ सी डी द्वारा वस्तु आई डैश का प्रतिबिंब आई पर बनता है। इसे हमने भाषा के रूप में लिख दिया। तो अब आगे की प्रक्रिया देखा जाए तो आगे की प्रक्रिया में यहाँ पे एक शर्त रखी जाती है, यानी शर्त के यहाँ पे एक शर्त के रूप में क्या रखा जाता है, तो यहाँ पे शर्त रखा जाता है कि दूसरे माध्यम जब होता है तो उस पर हमें एक शर्त के रूप में लिखा जाएगा कि n = होता है n = 1/n, यानी n के बराबर 1/n को लिया गया है, n के बराबर लिया गया है, यानी n के बराबर 1/n को लिया गया है। तो चलिए हम दूसरे इसे भी अपवर्तन के सूत्र से यानी गोलीय पृष्ठ के यही अपवर्तन के सूत्र से अगर लिखेंगे तो ये देखिए कैसा हो जाएगा। तो यहाँ पे अपवर्तन के सूत्र n1/n/v है ना, तो यहाँ पे n1/v नहीं होगा, यहाँ पे हमने n बराबर 1/n ले रखा है, n बराबर 1/n, तो n के तो यहाँ पे n पहले हम लिख देते हैं, उसके बाद तो n/v तो यहाँ पे n2-n1/u = हो जाएगा n2-n1 यहाँ पे R2 हमें लेना है, क्या लेना है, R2 लेना है। तो चलिए अगले पृष्ठ पर हम देखते हैं, अगले पृष्ठ के रूप में आप देखिए, अगले पृष्ठ में हो जाएगा कि यहाँ पे हो जाएगा 1/n हो जाएगा, यानी 1/n हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने n के बराबर जगह पे क्या लिया है, तो 1/n लिया है। तो यहाँ पे जो n है ये 1/n यानी इसके ऊपर लिखा जाएगा, तो 1/n/v होगा कि नहीं। तो उसी यानी यहाँ पे हमने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने n2 इसे हम देख रहे हैं n2 लिए हैं, अब v है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि n के बराबर हमने क्या ले रखा है, तो n के बराबर 1/n लेना है, तो 1/n/v हो जाएगा, 1/n/v हो जाएगा। तो उसी को यहाँ पे हम लिख दिए हैं, उसी को क्या किए हैं, यहाँ पे लिख दिए हैं। और दूसरे लाइन में क्या होगा कि यह हो जाएगा 1/, ये 1 होगा, तो 1/v, अरे यार ये v होगा। यहाँ पे दूसरा नंबर में देखिए ये यानी 1/v' हम कर दिए हैं, 1/v' हो जाएगा कि नहीं, आप बताइए। 1/v' एकदम हो जाएगा। और उसके बाद क्या दे रखा है, तो उसके बाद ये हो जाएगा 1/n -1 हो जाएगा, 1/n -1 हो जाएगा। अब बताइए R2 के R2 हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब हमें क्या करना है, तो अब हमें एक और रचना लेनी है कि दोनों तरफ n से गुना करते हैं, यानी दोनों तरफ n से गुना करेंगे तो n गुने 1/n बटा ये v हो जाएगा, माइनस n गुने 1/v हो जाएगा, यानी दोनों तरफ n से गुना किए हैं। तो यहाँ पे देखिए n गुने 1/n माइनस n गुने 1/R2 हो गया। तो यहाँ पे देखिए ये n कट जाएगा, तो क्या बचेगा, तो 1/v, और देखिए n में 1 से गुना होगा तो क्या होगा, क्या बचेगा, तो n होगा बटा v के v' रहेगा, अब बराबर ई हो जाएगा। यहाँ पे भी n कट जाएगा, तो 1 माइनस
एन बटा R2 हो जाएगा। तो इसे हम दो सेकंड समीकरण मान लेते हैं। और यहाँ पे अब हमें पहला समीकरण दूसरे समीकरण का काम करना है। तो पहले समीकरण 1 दिया है तथा दूसरा समीकरण यानी समीकरण 2 को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देते हैं। तो समीकरण 1 देख सकते हैं यहाँ पे क्या आया, तो समीकरण 1 आया है कि n बाई वी डैश माइनस 1 बाई ई यू बराबर n माइनस 1 बाई R1। तो n बाई वी डैश माइनस क्या दे रखा है, 1 बाई यू और यहाँ पे प्लस इसको कर देना है n बाई वी माइनस n बाई वी डैश, ठीक है, n बाई वी डैश। अब बराबर में क्या दे रखा है, तो इसमें बराबर में दे रखा है कि n माइनस 1 बाई R1, ऐसा n माइनस 1 बाई R1 ये दे रखा है। अब इसमें हमें जोड़ देना है क्या, समीकरण 2 को, यानी 1 माइनस n बाई R2 जोड़ देना है। अब आगे की प्रक्रिया देखिए, आगे की तरफ आपको दिख रहा होगा कि ये और ये दोनों क्या हो रहा है, कट रहा है, यानी ये और ये दोनों कट रहा है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस यू प्लस 1 बाई वी इज इक्वल टू ये हो जाएगा वो n माइनस 1 बाई R1 होगा। और यहाँ पे देखिए ये सेम लाने के लिए n माइनस 1 लाने के लिए ये जो प्लस है इसको हम अगर माइनस में से गुना कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, तो n माइनस 1 बटा R2 हो जाएगा। तो कैसे होगा अभी फिर हम समझा रहे हैं। देखिए यहाँ पे माइनस n है तो यहाँ पे माइनस में जब n से गुना कीजिएगा तो माइनस n हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 1 है तो माइनस में माइनस से गुना होगा तो प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो अब हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू बराबर ही हो जाएगा n माइनस 1 बाई R1 माइनस n माइनस 1 बाई R2 हो जाएगा। तो आपका जवाब होगा बिल्कुल हाँ हो जाएगा। यहाँ पे या देते रहिएगा। समीकरण बनाने के बाद दो को जब बराबर आता है दो तो पहले बराबर को या के रूप में लिखा जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे आपको क्लास 10th में भी आप पढ़ चुके होंगे या इसमें भी पीछे पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू किसके बराबर होता है, तो 1 बाई वी बराबर 1 बाई यू यानी 1 बाई एफ होता है। यही तो लेंस फार्मूला होता है ना। तो यहाँ पे 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू के बराबर होता है 1 बाई एफ के। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 1 बाई एफ इसके बराबर में, इसकी जगह पे हम 1 बाई एफ लिख सकते हैं। तो आपका जवाब होगा बिल्कुल हाँ लिखा जा सकता है। अब ये अब बराबर के बराबर, अब इन दोनों का कार्य करना है। तो अगर हम n माइनस 1 हम इसमें कॉमन ले लेते हैं, n माइनस 1 कॉमन लेंगे तो इससे ई कट जाएगा। तो मतलब कितना बचेगा 1 बाई R1 माइनस के माइनस, यहाँ पे n माइनस 1 कॉमन लिया गया है तो क्या बचेगा 1 माइनस R2 बचेगा ना, बचेगा। तो 1 माइनस R2 बच गया। तो यहाँ पे दोनों में फिर गुना कीजिएगा तो इतना पहुँच जाएगा। तो चलिए अगले स्टेप में देखिए, अगले स्टेप में यहाँ पे देख सकते हैं कि अब कुछ नहीं हुआ, सीधा हो गया डायरेक्ट। यहाँ पे देख सकते हैं 1 बाई एफ बराबर 1 n माइनस 1 और इसी को कोष्ट में घेर देना है और 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2 यही हो गया आपका लेंस मेकर फार्मूला। यही आपका क्या है, तो लेंस मेकर फार्मूला है। यहाँ पे हमें सिर्फ यही करना था 1 बाई एफ इज इक्वल टू n माइनस 1 बाई R1 माइनस R2 और यहाँ पे भी ये आ चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसे जरूर आप सिद्ध कर लीजिएगा। तो यहाँ पे फिर शुरू से हम समझा देते हैं आपको। यहाँ पे सबसे पहले हम 2 पृष्ठ वाले एक लेंस लिए हैं, पतला लेंस है, हम बड़ा इसलिए बनाए हैं ताकि आपको अच्छी तरह से दिख जाए। तो यहाँ पे AB लेंस का ध्रुव P1 है और CD लेंस का ध्रुव P2 है। और यहाँ पे देख सकते हैं वो एक वस्तु है जो सघन से निर्वात में रखी हुई है, सघन से विरल माध्यम में जा रही है। तो लेंस की तरफ देख सकते हैं थोड़ा सा झुक गई है। और यहाँ पे O से ध्रुव से कोई भी दूरी लेंस में ध्रुव से मापी जाती है। तो ध्रुव से वस्तु की दूरी U ले लिए है और ध्रुव से यहाँ से ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी V डैश ले लिए हैं। ठीक है, अब यहाँ से पहले पृष्ठ से हम निकाले हैं तो पहले पृष्ठ से इसका फार्मूला के रूप में गोलीय पृष्ठ का अपवर्तन का फार्मूला ये होता है। तो उसके फार्मूला के रूप में यहाँ पे हम n के n रखे हैं और प्रतिबिंब की दूरी V होता है। तो V की दूरी यहाँ पे क्या दे रखा है, V डैश दे रखा है। तो यहाँ V डैश के V डैश हो गया। अब वस्तु की दूरी u होता है तो वस्तु की दूरी तो यहाँ पे पॉजिटिव में है और यहाँ पे वस्तु की दूरी में किसी भी प्रकार की परिवर्तन नहीं है। तो 1 बाई यू का u हो जाएगा, बराबर हो जाएगा n माइनस 1 बाई R1 फार्मूला से ही हो जाएगा। यहाँ पे इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब सेम प्रोसेस दूसरे पृष्ठ में होगा, लेकिन यहाँ पे एक शर्त होगी कि यहाँ पे जो ये I डैश यानी वस्तु O के लिए प्रतिबिंब का कार्य कर रही थी वह यानी दूसरे पृष्ठ के लिए यही प्रतिबिंब वस्तु का काम करेगी। तो बताइए यहाँ से जब वस्तु जब यानी ये विरल माध्यम से जा रही थी और ये सघन माध्यम से जब लेंस से टकराएगी तो उसी की तरफ मुड़ जाती है। तो यहाँ पे उसका प्रतिबिंब कितना कहाँ बन रहा है, तो आई पे बन रहा है। तो अब हमें आई वाला निकालना है और यहाँ पे एक शर्त के रूप में हमने रख रखा है कि n बराबर 1 बाई n ले लिए हैं। तो फार्मूला आप देख सकते हैं कि फार्मूला सेम यही होता है कि फार्मूला जो ये दिया है यही फार्मूला सेम यहाँ पर भी हम लिख दिए हैं। और अगले पृष्ठ में आप देख सकते हैं कि वो n की जगह पर 1 बाई n लिया गया है। तो n की जगह पे हम 1 बाई n ले रखे हैं और प्रतिबिंब की दूरी तो प्रतिबिंब की दूरी पहले से दे रखा है, 1 बाई v के तो v पहले से ही दे रखा है। और यहाँ पे यानी n यहाँ पर भी था n2 माइनस n1 था। तो यहाँ पे n
एन के यानी 1/n लिए हैं, वहाँ पे हमने रचना में भी दर्शा दिया है कि n के बराबर यानी n की जगह पे हमने 1/n ले रखा है। तो 1/n ले रखे हैं, तो देखिए दोनों तरफ अब n से गुना करेंगे तो बचेगा क्या, यानी n से गुना करेंगे तो एक कट जाएगा, एक में 1 से गुना होगा तो 1 बट्टा में भी, और यहाँ पे n गुना 1 से गुना होगा तो n में 1 से गुना होगा तो बचेगा क्या, n, और बट्टा में v डैश यानी वस्तु का प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब की दूरी है ये, और यहाँ पे n2 माइनस n1 था, जैसे कि आप देख सकते हो 1/n था, तो n गुने 1/n माइनस n गुने 1 हो जाएगा, r2 हो गया। तो यहाँ पे n कट गया तो 1 माइनस n हो गया। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को जब जोड़े हैं तो यहाँ पे देखिए क्या निकल कर आया है, ये और ये कट गया है, आप भी लिखिएगा तो आसान हो जाएगा, कट जाएगा। और यहाँ पे हम ये जो बचा दोनों इसे यहाँ रख दिए हैं, और यहाँ पे इसके चिन्ह बदलने के लिए, यहाँ पे इसका चिन्ह बदलने के लिए बताइए, यहाँ पे जो प्लस है और माइनस से अगर गुना कर देंगे तो ये सेम आ जाएगा और ये पलट जाएगा। तो 1/v यहाँ पे इसको ये प्लस में है 1/v, तो 1/v प्लस में माइनस 1/u, तो 1/u माइनस में लिखा गया है। यहाँ पे n माइनस 1/r1 माइनस r1 सॉरी n माइनस 1 r2 हो गया। तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू होता है 1/f के बराबर होता है। n यहाँ n माइनस 1 कॉमन ले लिए हैं तो 1/r2 हो गया। और यहाँ पे 1/f इज इक्वल टू देख सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों ये रहा आपका लेंस मेकर फार्मूला। आगे और भी बहुत सारे फार्मूला को प्रूव करने वाले हैं। आप सभी को पता है कि बोर्ड ना होने के कारण हम इसी से काम चला रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। और ये आपके बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स का पूछा जाता है। कितने मार्क्स का? 5 मार्क्स का पूछा जाता है। तो आप लोग इसे ज़रूर रेडी कर लीजिएगा। और अभी भी बहुत सारे 10th का भी हम लेंस सूत्र हो और मिरर सूत्र हो, ये ओम्स लॉ, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन सबको ऐसे ही डेरिवेशन के साथ हम प्रूफ करने वाले हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल से जुड़ जाएं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, और इस चैनल पे अगर न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिएगा, ताकि मेरे वीडियो के सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और आप इससे लाभुक हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय, सी यू, मीट अगेन। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।